आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। लगातार बढ़ रहा है शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी का मामला। एक तरफ आपने देखा कि जिले जिले जिस तरीके से प्रदर्शन किए शिक्षकों ने, काफी नाराजगी सरकार के इस आदेश के खिलाफ टीचर्स में देखने को मिल रही है। इसका कई जिलों में विरोध भी किया है शिक्षकों ने। और कल जिस तरह से एक बड़ी खबर आई है, संकुल शिक्षकों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। बीएसए कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री को नामित ज्ञापन प्रशासन को दिया गया है और साथ ही साथ शिक्षकों के प्रदर्शन से बच्चों की शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। टीचर्स कह रहे हैं कि वो ऑनलाइन हाजिरी बिल्कुल भी बर्दाश्त करेंगे नहीं। ईएलसीएल समेत तमाम पुरानी मांगों का भी अब मुद्दा उठा दिया शिक्षकों ने और कहा है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो लखनऊ में बड़े प्रदर्शन किए जा सकते हैं, यानी कि बड़े प्रदर्शन की चेतावनी तक टीचर्स ने दे दी है। और देखिए, जो पुरानी कई मांगे थी जो फिलहाल रुकी हुई थी, उन मांगों को भी इसी के साथ टीचर्स ने जोड़ दिया है। कहा है कि अगर उनकी मांगे सरकार नहीं मानती है तो फिर वो एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में इस बात का भी जिक्र कर दिया। हालांकि काफी नाराजगी लगातार ऑनलाइन हाजिरी को लेकर देखने को मिल रही है। जिले दर जिले इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं और जो शिक्षकों का गुस्सा है वो फिलहाल बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। संजय चौहान इस खबर पर बातचीत करेंगे, मेरे साथ जुड़ चुके हैं संजय चौहान। संजय, पिछले कुछ दिनों से जब से ये ऑनलाइन हाजिरी की बात निकलकर सामने आई है, बवाल कम नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कल तो कुछ शिक्षकों ने, आप ही ने वो खबर बताई थी, सामूहिक इस्तीफा तक दे दिया। ये नौबत आ चुकी है, बच्चों की शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। संजय, क्या स्थिति है? कोई समाधान निकलता दिख रहा है क्या अभी? बिल्कुल साथी, मैं बताऊं आपको कि 8 तारीख को ये आदेश जारी किया गया था कि शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस देंगे, स्कूल पे पहुंचकर फिजिकली वो डिजिटल अटेंडेंस वहां से देंगे। लेकिन उस विरोध के आदेश के बाद विरोध शुरू हुआ और पहले दिन से ही अध्यापक, सारे के सारे अध्यापक विरोध करते रहे। काली पट्टी बांध करके शिक्षण कार्य तो जरूर करते रहे, लेकिन वो उनका विरोध निरंतर जारी रहा। हालांकि बीच में सीएम ने हस्तक्षेप करके अधिकारियों को निर्देशित किया था कि बात करें जाकर के और शिक्षक के संघों से बात करें, उन तमाम अध्यापकों से बात करें, उनकी बातों को देखें किस तरीके से बात मानी जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षक नहीं माने और कल पूरे प्रदेश में हर मुख्यालय में जाकर के, बीएसए ऑफिस में जाकर के सभी अध्यापकों ने जमकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के जरिए बेसिक शिक्षा अधिकारी या एसडीएम के जरिए सीएम को पूरी तरीके से ज्ञापन भेजा है। और शिक्षकों की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि डिजिटल अटेंडेंस किसी भी कीमत पे नहीं मानी जाएगी, किसी भी कीमत पे वो मानने को तैयार नहीं है। और लगातार एक जो है 10 दिन से पूरी तरीके से जो विरोध है वो चल रहा है। आगे के लिए उन्होंने ये भी हिदायत दी है कि अगर डिजिटल अटेंडेंस का कानून या जो आदेश है उसे वापस नहीं लिया गया तो एक लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। तो तमाम जिलों के अधिकारियों से निर्देश दे दिए कि वो अब शिक्षकों के पास पहुंचे, समझे तो कम से कम उनकी मांगे क्या है। मुख्यमंत्री कह चुके हैं, अधिकारी और जो बीएसए हैं वो इस मामले में कम से कम उनकी मांगों को सुने। मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया है, इसको कितने अमल में लाया जा रहा है? क्या बात हुई अभी तक? कब तक रास्ता निकल सकता है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने दोबारा इस मामले को कहा है कि ज्यादा हस्तक्षेप करें। अब की बार जिलाधिकारियों को भी हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया है। जो शिक्षक हैं उनसे मिले जाकर के बात करें, उनके संघों से बात करें, जो उनके संगठन बने हुए हैं उनके नेताओं से बात करें और माने कि किस तरीके की चीजें हैं, इनका हल निकाला जाए। लेकिन हल निकालने की स्थितियां अभी बनती हुई दिखाई नहीं पड़ रही हैं और साथ ही साथ अब तो चीजें और बढ़ती जा रही हैं। ईएलसीएल की बातें हों या शिक्षकों की अन्य पुरानी मांगे, अब उन मांगों को लेकर भी शिक्षक अड़ी हो गए हैं। अभी तक तो केवल और केवल डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के ही विवाद सरकार और शिक्षक संघ के बीच में चल रहा था, लेकिन अब और भी मांगे हैं जिन्हें ऐड ऑन कर दिया है जो है टीचरों ने। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि सीएम के हस्तक्षेप के बाद अधिकारी किस तरीके से मनाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अब तक की जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं वो यही है कि शिक्षक किसी भी कीमत पर डिजिटल अटेंडेंस को स्वीकार नहीं करेंगे। इसका बुरा असर पड़ रहा है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, शिक्षक जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, कितना असर देखने को मिल रहा है। और आपने जैसा कि जिक्र भी किया इसका कि जो पुरानी मांगे हैं, जो कभी भूल चुके थे शिक्षक, उनको भी पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। यानी कि अब पुरानी मांगों पर भी जोर दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो भविष्य में बड़ा आंदोलन कर सकते हैं वो। इसको किस तरीके से लेना चाहिए सरकार को?
बिल्कुल बिल्कुल साथी, मैं बताऊं आपको, क्योंकि लाखों की संख्या में अध्यापक हैं और उनका संगठन बेहद मजबूत है, तो अब मजबूती के आधार पर वो लगातार अपनी मांगों को मांगते आए हैं सरकार के सामने और कहते आए हैं। और यही वजह है कि डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के पहले दिन से ही कहीं ना कहीं आक्रामक जो रुख है वो अध्यापकों ने अपनाया हुआ था। काली पट्टी बांध करके शिक्षण का तो जरूर चल रहा था, लेकिन काली पट्टी बांध करके अपना विरोध जरूर जता रहे थे। कल से उन्होंने फिजिकली तौर पर प्रोटेस्ट करने का प्लान किया था, तो 3 बजे जब शिक्षक जो है शिक्षण कार्य खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो मुख्यालय में जाकर के उन्होंने प्रदर्शन किया और आगे भी प्रदर्शन करने की उन्होंने धमकी दी है कि अगर उन चीज़ों उनकी बातों को नहीं माना गया और साथ ही साथ पुरानी मांगों को भी ऐड ऑन किया है टीचरों ने, तो ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि पेच फंसता जा रहा है। और देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। सरकार और अध्यापकों के बीच। बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल लखनऊ से ही अगली